अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बुक में नहीं है लेकिन वैसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयन जो है वो हर जगह केमिस्ट्री के अंदर वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसलिए हमें आयन को समझना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो कि उन्होंने बुक में क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मेंशन किया, इसका जो है वो टॉपिक होना चाहिए था। बहरहाल हम समझेंगे कि आयन किसे कहते हैं। देखें, अगर हम एटम की बात करते हैं ना, तो एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से क्या मुराद है कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जबकि आयन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। आयन वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम होता है, देखिए फॉर्म ही है, एटम की फॉर्म ही है, लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होता है। ठीक है, एटम क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए, प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई एटम जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल ना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल ना हो, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। उसके ऊपर क्या हो जाता है? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, और वो चार्ज कहलाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो एटम क्या बन जाता है? वो एटम बन जाता है आयन। क्या बन जाता है? आयन। क्या मैंने बताया कि अगर किसी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल ना हो, तो वो एटम जो है वो आयन बन जाता है। ठीक है, अब वो एटम मैंने बताया कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो एलिमेंट या वो एटम दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन, लूज भी कह सकते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम पॉजिटिव आयन। ये कौन सा आयन बन जाएगा? इट विल बिकम पॉजिटिव आयन। ठीक है, और इस पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। जबकि वो एटम जो कि गेन करता है, एटम दैट गेन इलेक्ट्रॉन, जाहिर बात है जब गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो इट विल बिकम नेगेटिव आयन। देन इट विल बिकम नेगेटिव आयन, और इस नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं? एनायन। ये जो टर्म यूज की है ना आयन, ये यूज की थी फैराडे ने। माइकल फैराडे एक मशहूर जो है वो साइंसदान है। इन्होंने तकरीबन 1834 आई थिंक, यस 1832 टू 1834, ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। आगे आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक टॉपिक होता है। तो उसमें क्या किया था इन्होंने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया था, मतलब समझे पानी वाला एक सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर कोई एक और केमिकल डाला था। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन की थी और 2 रॉड्स डाली थी। ठीक है, मैं यहाँ एक छोटे से फिगर बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक इसके अंदर एक और सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। 2 इसमें मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है, और इसको कर दिया है इन्होंने बैटरी से कनेक्ट। क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने बैटरी ऑन की तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड के पास जा रहे हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रोड इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जा रहे हैं, कुछ इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जा रहे हैं। तो इन्होंने ये अजम्पशन की कि जो पॉजिटिव है, जो इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव पार्टिकल है, वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने इन पार्टिकल्स को, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, इन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया किसका? आयन का। उस वक्त तो जो है वो ग्रीक साइंटिस्ट थे, जाहिर बात है ये, तो इनका जो
इन्होंने जो ग्रीक वर्ड यूज किया था वो ये किया था आइनिया, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड था जिसको हमने बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट किया आइन, और इसके जो मायने होते थे, इसके मायने होते हैं टू गो, ठीक है, टू गो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या ये जो पार्टिकल्स हैं या स्पीशीज हैं, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम टू गो यानी कि आयन रखा, ठीक है। अब इसका जो लिंक है ना वो वैलेंसी के साथ है। मैंने बोला था ना कि वैलेंसी के बाद में ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, तो मैंने इसलिए करवाया ये आयन वाला टॉपिक। देखिए वैलेंसी के साथ इसका कंसर्न है। अगर कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो उसकी वैलेंसी होती है ना, वो आयन तो बन जाता है। लेकिन अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, उस एटम की वैलेंसी हो गई 1, कि वो केपेबल है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे। और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे अगर ले रहा है तो उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई। जब ये वैलेंसी जब होती है कंप्लीट, जब आप वैलेंसी जब फुलफिल्ड हो जाती है तो वो एटम आयन बन जाता है, ठीक है। जब वैलेंसी फुलफिल्ड हो जाती है, वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। यानी कि कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो जब वो स्टेबल होता है अपने वैलेंसी के थ्रू के जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके रिक्वायर्ड है, तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, ठीक है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो 2 उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। और ये मैंने लास्ट टॉपिक में बताना भूल गया था, उनको हम मुख्तलिफ किस्म के नाम देते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, 2 दे रहा है तो डाईवैलेंट, जैसे रोमन लैंग्वेज है ना उसमें ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्राई, फिर टेट्रा, फिर मल्टीवैलेंट, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है आयन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तो हमने बात की है एटम की, क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास में, सिंपल है, ठीक है। आगे जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे या आगे आप लोग लेक्चर टॉपिक्स पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ग्रुप ऑफ एटम भी आएंगे। क्या आएंगे, ग्रुप ऑफ एटम, कि एक पूरे ग्रुप ऑफ एटम जो है, जैसे हाइड्रोजन मिसाल के तौर पे पूरा जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है ना, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, ये दोनों ग्रुप ऑफ एटम है। तो अब इस केस में अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस वक्त इनके ऊपर क्या चार्जेस होंगे, क्या आयन आएगा, तो वो यहाँ पर हम आगे क्लासेस में जाके इसको स्टडी करेंगे, या आगे चैप्टर्स में जाके जहां पर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहां इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक, आई थिंक कंपाउंड मिक्सचर, ये वाला टॉपिक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।